क्वेश्चन 3, लुक एट रियांस बाथरूम। रियांस के बाथरूम को देखिए। पार्ट 1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के चार कोने हैं ओ एफ आर एंड पी, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं यानी कि निर्देशांक। तो यहाँ फिगर में ये रियांस का बाथरूम है, इसके चार कोने हैं, कॉर्नर हैं ओ एफ आर पी, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं यानी कि निर्देशांक। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा मूल बिंदु है ओरिजिन ओ, यहाँ पे ये 0 0 है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स वाई के रूप में। कोऑर्डिनेट ये होता है एक्स और वाई, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये हमारा कॉर्नर पहला है ओ, इसके हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो ये होता है 0 0, यहाँ ये मूल बिंदु है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा मूल बिंदु यानी कि 0 0। तो यहाँ पर ओ के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ऐसे एफ के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारे वाई एक्सिस है और ये यहाँ पे 9 है, 8 ये 9, और यहाँ पे ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये ना इधर हुआ है ना इधर, यानी लाइन हमारी वाई एक्सिस पे ही है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा हमारे पास, एक्स का 0 होगा और वाई का 9। तो यहाँ पे एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 9। अब यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ऐसे सीधा आ रही है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे टच कर रही है 9 पे, ठीक है। तो y यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और x का यहाँ पे ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पे x एक्सिस हमारा ये है, इस पे हमारा -6 है, ठीक है। तो x का हो जाएगा -6 और y का हो जाएगा 9। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r के -6 9। अब यहाँ पर P के हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे P। तो यहाँ पे P हमारा जो पॉइंट है ये हमारा x एक्सिस पर है, ठीक है, यानी ये इसी पर है। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वह 0 होता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा -6 0। P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 0। इस प्रकार पार्ट 1 खत्म। अब यहाँ पे पार्ट सेकंड में क्या पूछा है? पार्ट सेकंड, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। ये कहा है इसने कि रियांस के बाथरूम में ये जो शॉवरिंग एरिया है ये किस शेप का है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स, इसके चारों कोनों के निर्देशांक बताइए। तो ये यहाँ पर फिगर में ये जो बाथरूम है, ये जो एरिया हमारा ये हमारा शॉवरिंग एरिया है, नहाने वाला है। तो यहाँ पर ये इसने कहा हुआ है, क्या कहा है इसने, SHWR। तो ये हमारा है SHWR। ये हमें बताना है कि इसका शेप क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा SH है, ये लाइन जो है पैरेलल है RW के, RW पैरेलल है SH के, और ये यहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो शेप है यह एक ट्रेपेजियम की शेप है यानी कि समलंब है। इसे हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में, हियर RW पैरेलल SH। यहाँ फिगर में जो RW है SH के पैरेलल है। Therefore SHWR is a trapezium। ट्रेपेजियम। अब इसके आगे कहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताइए क्या हैं।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ यस इज इक्वल टू, तो पहले यस के हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो यहाँ पर है ये यस, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले हम इसे देखेंगे। तो ये यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यहाँ ये 6 के पास आ रहा है, ये हमारा लाइन जो आ रही है ये ऐसे करेंगे तो ये 6 के पास आ रही है। तो यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट है वो हमारा 6 है और x का हमारा ये -6 है। तो यहाँ पे हम यस के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं -6 और 6, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच के कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो एच कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अब ये देखेंगे कि ये जो लाइन है ऐसे मिलाते हैं तो ये लाइन जो है 3 पर आती है, ठीक है ऐसे। तो ये -3 एक्स का हो जाएगा -3 और वाई का ये जो है वाई का यहाँ पे देखते हैं तो वाई का यहाँ पर है ये 6, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 6 एच के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 6। इसी प्रकार अब डब्लू के देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डब्लू इज इक्वल टू, डब्लू कहाँ पर है देखते हैं। तो डब्लू यहाँ पर है, ये रहा। अब यहाँ पे y का तो हमें पता है, ये लाइन जो है ये 9 पे आ रही है y, ठीक है। और यहाँ पे x का क्या है, ये x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं, लाइन मिलाते हैं। ये आ रहा है 2 पे आ रहा है, ठीक है, ये 1 ये 2। तो यहाँ पे w के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -2 9। अब बचा है ये हमारे पास r, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज इक्वल टू, r यहाँ पर है, r हमारा यहाँ पे कोने में है। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ये हमारा y का 9 है और x हमारा कितना है -6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -6 9। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब पार्ट थर्ड में देखते हैं। पार्ट थर्ड में ये कहा गया है, मार्क ऑफ 3 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट, इसे हम कहते हैं 3/2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड ए 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दी स्पेसिस। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मार्क कीजिए 3 फीट और 2 फीट के स्पेस के लिए वॉश बेसिन के लिए, और 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस दिखाइए टॉयलेट के लिए। ये आपको मार्क करना है। इसके बाद इनके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमें ये बताना है कि सबसे पहले वॉश बेसिन। तो ये हमारा है वॉश बेसिन और ये हमारा है टॉयलेट। तो इसे पहले हम मार्क करते हैं और इसे हमें कितने में करना है वॉश बेसिन को, इसे हमें करना है 3/2 में। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट थर्ड में, और यह हेडिंग इसे डाल देते हैं वॉश बेसिन। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये वॉश बेसिन, ये है 3 फीट बाई 2 फीट। वॉश बेसिन का जो शेप दिया हुआ है वह दिया हुआ है 3 फीट बाई 2 फीट। तो प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार से दिया होता है तो यहाँ पे सबसे आगे वाला जो ये 3 फीट है ये हमारा लेंथ होता है, और ये पीछे वाला 2 फीट ये हमारा विड्थ होता है। इसे हम कहते हैं L/B, ठीक है। अब यहाँ पे ये आगे वाला है इसे आप x मानेंगे और ये जो पीछे वाला इसे आप y मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हमें शेप बनाना है। यहाँ पे ये हमें मानना पड़ेगा
कि यहाँ पर जो ये 1 सेंटीमीटर है इसे हमें 1 फीट मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पे हमें ये एरिया बनाना है, तो एरिया यहाँ पे हमें कैसे बनाना है, 3/2 का। तो यहाँ पे 3 हमें लेंथ दिखाना है और यहाँ पे 2 हमें इसका विड्थ दिखाना है। स्केल लेंगे और ये यहाँ x पर यहाँ से लेंगे 1, ये 2 और एक ये 3, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 है, इसे ऐसे करेंगे और ये यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसे हमें इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा ऐसे। एक बार इसे मिला लेते हैं ऐसे ऐसे। अब इसे हम मार्क कर देंगे इस प्रकार से, इसे इसमें मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वॉश बेसिन है और यहाँ पर इसे हमने मार्क कर दिया है। अब इसके कॉर्नर भी हमें बता देने हैं। अब इस कॉर्नर के हम नाम दे देंगे और इसे यहाँ हम रफ में बना लेते हैं। ये जो वॉश बेसिन है इसका हमने यहाँ पे फिगर यहाँ पे बना लिया है। अब इसे हम नाम दे देंगे P, यहाँ पर पहले से है P और यहाँ नाम दे देंगे M, J और इसे नाम दे देंगे K। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, तो यहाँ पे ये x कितना है -6, y इस पे 0 है, तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, 0। इसी प्रकार अब यहाँ पे हम देखते हैं m के कोऑर्डिनेट, तो m यहाँ पे x कितना है यहाँ पे -3, y क्या होगा 0, तो m के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 0। अब यहाँ पे हम j के कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो j यहाँ पे x क्या है ये 3 है और ये y क्या है यहाँ पे ये 2, जब बढ़ाएंगे 2 पे आएगा, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास -3, 2। अब यहाँ पे हमें k के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये जो k हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो k के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। ये जो हमारी लाइन है ये हमारी y की 2 है और ये हमारी -6 है, तो ये हो जाएगा -6, 2। तो k के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, 2। तो इस प्रकार वॉश बेसिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे और इसका जो शेप होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें ये जो टॉयलेट है इसका भी हमें शेप मार्क करना है, फिर इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देख लेते हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं पीछे। इसका यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये 2 फीट बाई 3 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले टॉयलेट के लिए टॉयलेट, और यहाँ पे हेडिंग है वॉश बेसिन, इसके बाद हेडिंग आ जाएगा टॉयलेट के लिए। टॉयलेट यहाँ पे इसका जो हमें एरिया दिया हुआ ये दिया हुआ है 2 फीट बाय 3 फीट, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 जो है इसे हम x पे रखेंगे और ये हमारा हो जाएगा y पे, ईयर इनटू विड्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे हम देखते हैं, पहले इसे हम मार्क करेंगे फिगर में। तो ये हमारा टॉयलेट है, तो x का यहाँ पे हमें क्या करना है 2 करना है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये हमें ये करना है y कितना करना है, हमें 3 करना है। तो ये कहाँ था, ये हमारा था 2 पे, तो 1 ये हो जाएगा 2 और ये 3, ये यहाँ आएगा 5 पे, ठीक है। 5 पे ठीक सामने यहाँ पे लाइन रहेगी ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। पहले इसे मार्क कर लेते हैं, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। अब इसे भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा था y3 था और x हमारा कितना है 2 है, तो x कितना हो जाएगा, ये लाइन जाएगा यहाँ पे 1, 2, ये -4 के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे, तो ये हमने मार्क कर दिया है। अब ये जो हमने मार्क किया है इसके एक कोना ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, चौथा, इसके 4 कॉर्नर हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें बताना है। ये इसका शेप हमने बना दिया है,
ये हमने बनाया है 2/3 फीट का, ठीक है। अब यहाँ रफ में इसका हम शेप बना लेंगे। तो ये टॉयलेट का शेप हमने ये बना लिया है। अब इसके कॉर्नर, इसके नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो के हमने पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर ये के ही रहेगा। इसके बाद जो बीच में यहाँ भी लिख देते हैं यल, और यहाँ भी नाम दे देते हैं यक्स, यहाँ नाम दे देते हैं वाई। अब इनके कोऑर्डिनेट्स में बताना है। तो के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है पहले, ये जो के हमारा पहले पता है, इसका कोऑर्डिनेट है -62, ये हमें मालूम है। तो यहाँ लिख देंगे -62, और यहाँ हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं। ये जो कॉर्नर हमारा ये है, ये हमारा है एक्स हमारा है -6 का, और ये हमारा वाई कितना 2 का, तो ये -62 इसका कॉर्नर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, ये जो हमारा यल है, यल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यल के कोऑर्डिनेट ये यहाँ -4 है, और ये यहाँ पे वाई का 2 है, ठीक है। तो यल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 2। अब इसके बाद एक्स के कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो एक्स के कोऑर्डिनेट जब हम देखेंगे तो ये हमारा ये है एक्स के कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो हमारा एक्स है ये हमारा -4 पर है, और वाई हमारा जो है ये 5 पर है। ऐसे आएंगे तो 5 पे आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स के -4 और ये 5। अब यहाँ पर हमें बता देना है वाई के कोऑर्डिनेट। तो वाई हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, ये लाइन पे है, ठीक है, इस यहाँ पे आ रहा है जो। तो ये हमारा कितना है -6, और वाई हमारा जब ऐसे बढ़ाएंगे तो ये 5 तक आएगा। तो यहाँ पे -6 और 5 ये हमारे वाई के कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं -6 और ये 5। इस प्रकार आसान तरीके से कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। प्रश्न 3 खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।